हमने बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर शुरू किया है। इसके अंदर हमने पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन पढ़ी है। क्या होती है पीरियोडिक टेबल? एक ऐसी टेबल जो कि क्लासीफाई करती है एलिमेंट्स को, एक ऐसी टेबल जो कि क्लासीफाई करती है एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़, उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई है वो किसके बेसिस पर बनाई है? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बेसिस पर, जो कि क्या कहता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सभी एलिमेंट्स की पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस का। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस का। तो बेटा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने डिस्कस किया। हमने कहा कि जो एलिमेंट्स, हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में बेटा डिस्कस किया। हमने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में वो कैसे अरेंज्ड हैं? अरेंज है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। 9 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं बेटा, जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं, और वो ग्रुप्स कहाँ से कहाँ तक हैं? 0 से लेके 8 तक। वो ग्रुप्स कहाँ से कहाँ तक हैं बेटा? 0 से लेके 8 तक। 0 ग्रुप किसी सब ग्रुप में डिवाइड नहीं होता, बट 1 to 7 जो ग्रुप्स हैं वो 2 सब ग्रुप। उसके साथ में बेटा जो 8 है वो 3 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है। 9 वर्टिकल्स कॉलम, 9 वर्टिकल कॉलम ऐसे 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 लंबे वाले, जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं, और 6 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। तो 6 पीरियड्स और 9 ग्रुप्स हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के 9 ग्रुप्स और 6 पीरियड्स हैं। 9 ग्रुप्स और 6 पीरियड्स हैं। आ रही है बेटा बात समझ में? किसी को अगर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कोई क्वेश्चन या डाउट पूछना है तो बेटा हैंड रेज करिए। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो बेटा हैंड रेज करो। उसके बाद है बेटा इंपॉर्टेंस या अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव। इंपॉर्टेंस या फिर अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव टेबल। अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बेटा क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? सबसे पहले सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की जो सिस्टमैटिक स्टडी है वो मेंडलीव के द्वारा दी गई सबसे पहले। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड, ही प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे जो कि डिस्कवर्ड नहीं हुए थे उस टाइम तक, उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर ली गई मेंडलीव के द्वारा। जैसे कि इन्होंने 2 एलिमेंट दिए जिनका नाम था एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से मैच करती थी। अब आज के टाइम में 2 एलिमेंट ये जो डिस्कवर हुए वो थे गैलियम और जर्मेनियम। इनकी प्रॉपर्टीज़ वाकई में ही गैलियम की एल्यूमिनियम के साथ और जर्मेनियम की सिलिकॉन के साथ सेम प्रॉपर्टी शो होती थी। तो ये भी एक इनकी अचीवमेंट थी कि इन्होंने पहले ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को पहले ही बता दिया था। फिर एक इनकी ये अचीवमेंट थी, ही करेक्टेड मैनी डाउटफुल एटॉमिक मासेस। इन्होंने बहुत सारे डाउटफुल एटॉमिक मासेस को करेक्ट कर दिया था, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देते थे बेटा? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे प्रॉपर्टीज़ को। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देते थे? प्रॉपर्टीज़ को। इसी वजह से इन्होंने बहुत सारे
जो एटॉमिक मास है